हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की सेशन में आपका है बहुपद पॉलिनोमियल। बच्चों ने एकदम पका के रख दिया था बहुपद बहुपद बहुपद, लेकिन बहुपद बहुत ही इजी वाला पद को बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। बहुपद जो है बहुत इजी वाले पद बना देंगे। जैसे कि देखिए, आप जैसे सबसे पहले जानिए बहुपद बेसिकली होता क्या है बहुपद। जैसे देखिए, बहुपद दो शब्दों से मिलके बना है। किन 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 शब्दों से मिलके बना है? दो शब्दों से, एक बहु और दूसरा पद। यानी कि बहु का मतलब होता है, आमतौर पर अपने भाषा में बहु का मतलब हम लोग उनको मानते हैं जो हमारी बहुएं होती है। बट यहाँ बहु का मतलब होता है बहुत। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत, यानी बहुत पद को ही बहुपद कहते हैं, ठीक है। बट अब आपको समझना क्या है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, आप देख लेंगे, ठीक है ना। चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल और ऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। या फिर आप दूसरे भाषा में इसे ऐसे कह सकते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर n के रूप का कोई भी व्यंजक को आप बहुपद कहते हैं या बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। इस रूप का कोई भी व्यंजक बहुपद कहलाता है। लेकिन आपको समझना क्या है, सबसे पहले जो पॉइंट समझना है वो है कि x यानी एबीसीडी का कोई भी लेटर को हम लोग चर बोलते हैं। चर जिसका मान बदलने पर बदल जाता है, अचर जिसका मान बदलने पर नहीं बदलता। जैसे कि देखिए, एबीसीडी का कोई अक्षर x, x का मान आप एक रखेंगे तो एक वैल्यू देगा, दो रखेंगे वैल्यू दो निकल जाएगा, तीन रखेंगे तीन निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि सर ये अचर होगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? अगर आपको लिखने भी कहेगा तो आप तरीका बदलेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं बदल पाएंगे। परिणाम क्या हो रहा है? 5। 6 में से एक जा रहा है, कितना बच रहा है? 5। तो इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज आता है इसमें अऋणात्मक पूर्णांक। सर पूर्णांक हम लोग जानते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के साथ जब शून्य को सम्मिलित किया जाता है तो इस जो सेटअप तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। बट यहाँ पे आपको देखिए अऋणात्मक पूर्णांक, दैट मीन्स कि ऋणात्मक की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? धनात्मक पूर्णांक। घात ही आरोही यानी कि छोटे से बड़े, अवरोही बड़े से छोटे के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये घात होगा, ये क्या होगा? घात होंगे, घात के रूप में व्यवस्थित होंगे, जिसे हम लोग बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे का पॉइंट समझ गए, बहुपद समझ गए। अब सर बहुपद पहचानेंगे कैसे? देखिए, बहुपद का कोई भी एबीसीडी का अक्षर वो रूट में नहीं होगा, ये कि ऐसे ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे मिलता है तो आप साफ कहिए सर बहुपद नहीं है। आप क्या कहेंगे? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है और ऋणात्मक पूर्णांक। क्या आप जानते हैं रूट एक्स का मान अगर हम लोग इस तरह से बदलते हैं ऐसे हो जाता है? क्या आप इसको पूर्णांक कहेंगे? नहीं, इसको आप क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? एकदम सीना तान के कहेंगे परिमेय संख्या। क्योंकि ये 1/2 p/q के फॉर्म में है तो परिमेय संख्या ही कहेंगे ना, उसको पूर्णांक कैसे कहेंगे? पूर्णांक से इसको बोलते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे इधर और इधर माइनस, है ना। लेकिन सर माइनस की बात तो इसमें कर नहीं रहा, यहाँ तो डायरेक्ट साफ साफ कह दिया और ऋणात्मक यानी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। तो हम लोग इस पे बात करते हैं, इस फॉर्म में ये है क्या? नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। बहुपद नहीं होगा। बहुपद का कोई भी घात जो होंगे वो माइनस में नहीं होंगे और इस फॉर्म में नहीं होंगे, तो बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे का पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुपद का गुणांक, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ 0 a0 a1 a2 फिर निकलेगा a3 a4 डॉट 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 an को बहुपद का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का गुणांक कहते हैं। अब आगे जानिए, बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। मानक रूप का मतलब जैसे देखिए जो एक फॉर्म तैयार होता है ना मानक, जैसे कहने का मतलब कि मैं मान लो कि मैं एक आप लोग का भैया हूँ, ठीक है ना, तो ये मानक रूप मान लिया गया, ठीक है ना। वैसे ये भी जो है ना मानक रूप माना गया है, ठीक है। चलिए, पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद के कितने भाई हैं, कितनी बहन है, उनको जानने के लिए हम लोग जो है ना पद के आधार पर जानते हैं कितने भाई हैं, ठीक है, बहन है। चलिए सबसे पहले आता है नाम एक पदी बहुपद, ठीक है ना, यही सबसे बड़े है, मतलब बड़े मान लिए या पहले नंबर में मान लीजिए, ठीक है ना।
एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, कितने पद हो, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद, एक पदी बहुपद, क्या बोलते हैं उसे, एक पदी बहुपद। जैसे कि देखिए आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं 3x², ये एक पदी बहुपद है। ये देखिए -7y⁻3, ये भी एक पदी बहुपद है, ठीक है ना। यानी कि इसमें पद खाली देखना है, और पद कैसे बढ़ता है सर, जैसे देखिए अभी आपको बोल रहे हैं 7x² प्लस 8x, इसमें पद बढ़ गया, इसमें एक पद नहीं रहा। आप देखिए ये एक पद और ये दो पद। सर बहुपद की पद को कैसे गिनेंगे, अगर बहुपद के पद जो है ना प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा जुड़ा हुआ है ना, तो उन अलग अलग पद को ही अलग अलग काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। ये द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब सर द्विपदी बहुपद, कुछ नहीं बोलना है, करना कुछ नहीं, सिंपल है। अरे इसमें एक पद हो गया, द्विपदी में दो पद हो जाएंगे, द्विपदी में कितने हो जाएंगे, दो पद हो जाएंगे। जैसे देखिए द्विपदी की बात करेगा, जिस बहुपद में केवल दो पद हो, केवल कितने पद हो, दो पद हो, उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे सर देखिए ये द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल हो गया, और बहुत सारा देखना है तो यहाँ पे देखिए -6y² प्लस y, है ना, -273 और x⁻³ प्लस x² प्लस 7x, सॉरी हाँ ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा आपका 7 प्लस x², ये भी जो है ना द्विपदी बहुपद हो गया, एक पद दो पद, एक पद दो पद, ठीक है ना, एक पद दो पद, द्विपदी बहुपद हो गया। ये सारी जो है ना द्विपदी बहुपद के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मतलब आपको पद गिनना है, पद दो होना चाहिए, द्विपदी बहुपद है। चलिए त्रिपदी बहुपद में क्या होगा सर, बस वैसे ही, जिस बहुपद में केवल तीन पद हो, यहाँ पे तीन हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद, उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो देखिए x² प्लस x माइनस 9, ये तीन पद हो गया ना, 1 2 3, है ना। अब देखिए 28x⁻³ प्लस x² 7x² माइनस 119, ये भी हो जाएगा ना। देखिए तीन पद हो गया ना, 1 2 3, क्या सर x में ही ले सकते हैं, नहीं रे भाई, आप किसी में भी ले सकते हैं। आपका मन है ना तो आप 1000y⁻³ प्लस 784y² प्लस 81y, ये भी ले सकते हैं। पद खाली देखना है, पद। सर क्या प्लस में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप माइनस में भी ले सकते हैं। मैंने तो बोला कि प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा जुड़े हुए रहेंगे, उसी को जो है ना हम लोग पद काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग ये त्रिपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और एक पदी बहुपद समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब आता है एक बहुपदी बहुपद, सर इसे भी एक आप समझ ही लीजिए, है ना। ये बहुपदी बहुपद क्या होता है कि जिस बहुपद में दो या दो से अधिक पद हो, जिस बहुपद में दो या दो से अधिक पद हो उसे बहुपदी बहुपद कहते हैं। इसका मतलब आप द्विपदी बहुपद को भी बहुपदी बहुपद कह सकते हैं, त्रिपदी बहुपद को भी बहुपदी बहुपद कह सकते हैं। चलिए, और बहुपदी बहुपद तो जिसमें 4 पद हो जाएगा, जिसमें 5 पद हो जाएगा, जिसमें 6 पद हो जाएगा, सबको आप क्या कहेंगे, बहुपदी बहुपद। जैसे सर, जैसे देखिए मैं ले रहा हूँ, अभी हम ले रहा हूँ p पे, ठीक है ना, 2p⁻³ प्लस 7p² माइनस 19p और प्लस 191। देखिए आप कहेंगे ना 1 2 3 4, है ना, तो बहुपदी बहुपद होगा ना। तो चलिए इसके और जो टॉपिक हम लोग को जानना है वो अभी हम लोग सीख रहे हैं। आगे बहुपद का वर्गीकरण सीखेंगे, ठीक है ना, बहुपद का वर्गीकरण। अब ये पद के आधार पर बहुपद के भाई बहन जान गए थे, इनके 4 भाई होते हैं, लगभग चारों भाई को जान गए, है ना। अभी हम लोग जो है ना बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर जानेंगे, ठीक है ना, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, चलिए अभी हम लोग जानेंगे घात के आधार पर बहुपद के कितने भाई बहन है, ठीक है ना। तो अभी देखिए कुछ आपको बोर्ड पर लिखा हुआ, बस मैं उसको समझा देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना। जैसे एक घातीय बहुपद, क्या एक घातीय बहुपद, प्यार से दुलार से इसको रेखिक बहुपद भी कहते हैं। जैसे आप ये भी समझ सकते हैं
कि एक घातीय बहुपद का निक नेम जो है, जो बोल चाल में, जैसे हम लोग का भाई रहता है ना, तो घर में छोटा भाई है तो उसका नाम प्रकाश है, लेकिन उसको लोग प्यार से छोटुआ 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 बोल करके उसको फेमस कर देता है, निक नेम छोटुआ। उसी तरह से यहाँ पर जो है ना, एक घातीय बहुपद को जो है ना प्यार से लोग फेमस कर दिया रेखिक बहुपद, ठीक है ना। तो देखिए, एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात क्या हो? एक हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसमें पद से कोई मतलब नहीं है, बहुपद का घात एक होना चाहिए। देखिए, बहुपद का घात क्या है? अधिकतम एक है। बहुपद का घात कितना है? एक है। बहुपद का घात कितना है? एक है, ठीक है ना। तो ये एक घातीय बहुपद हो गया। ये क्या हो गया? एक घातीय बहुपद। इसमें देखिए, पद का कोई मतलब ही नहीं है। पद हजार भी हो लेकिन घात एक होना चाहिए। पद हजार भी हो लेकिन घात एक होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, द्विघातीय बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात दो, जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो? दो हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे देखिए, बहुपद का घात, अधिकतम घात क्या है? दो है। अधिकतम घात क्या है? दो है। तो ये सब क्या है? द्विघातीय बहुपद होगा। आपको एक बार बता चुके हैं कि इसमें पद का कोई लेन देन नहीं। जब घात पूछेगा तो पद का कोई लेन देन नहीं है, पद पूछेगा तो भी घात का कोई लेन देन नहीं। मतलब दोनों में एक दूसरे का अपने आप में एटीट्यूड है और अपने आप में दोनों ब्रांड मानते हैं अपने आप को, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आइए, त्रिघातीय बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो? तीन हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। देखिए, इसमें देखिए पद का कोई मैटर है नहीं सर। अधिकतम घात क्या है? तीन है। इसमें देखिए एक ही पद है लेकिन घात क्या है? तीन है। पावर क्या है? तीन है ना। त्रिघातीय बहुपद है ना। बस घात का दबदबा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। घात की दबदबा हो तो भाई जितना घात है उतने घाती है। अगर चतुर्थ घात रहेगा चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। आइए, बहुपद के शून्य यानी शून्यंक और गुणांकों में संबंध। चलिए, सबसे पहले ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक घातीय बहुपद या फिर एक घात वाले बहुपद का भी जो है ना शून्यंक फाइंड होता है। तो किसी एक घातीय बहुपद का शून्य ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो से मिलता है। किससे मिलता है? ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो से मिलता है, ठीक है। जिसे शून्य यानी शून्यंक क्या होता है? माइनस अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुना। अचर पद किसको बोलते हैं सर? जिसे अभी बोले थे बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो देखिए, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर का गुना, ये हो गया बी जो हो गया आपका एक्स का गुना हो गया, लेकिन सी यही बंदा अचर पद कहलाता है, ठीक है ना। ये बंदा अचर पद कहलाता है क्योंकि बहुपद जो दिया हुआ वो एक्स में दिया हुआ है और इसमें एक्स सम्मिलित है ही नहीं। तो जिसमें सम्मिलित नहीं रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अचर पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अचर पद बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए एक ये जिसमें रेखिक बहुपद का शून्यंक निकलता है उसमें देखिए अचर पद क्या हो गया आपका बी। तो देखिए यहाँ माइनस बी ले लिए। एक्स का गुणांक क्या है? देखिए ए है तो ए ले लिए। मतलब कि अगर ए एक्स प्लस बी का शून्यंक निकालने की जरूरत पड़े आपको तो आप कैसे निकालेंगे? माइनस बी बाय ए। किससे निकालेंगे? माइनस बी बाय ए। अभी हम लोग बहुपद को समझ ले, अभी बहुपद की टॉपिक को समझ रहे हैं, बाद में हम लोग बहुपद को बहुत अच्छी तरह से पहचान भी लेंगे क्योंकि बहुपद का रूल्स बता चुके हैं कि बहुपद का में बहुपद जब भी लिखाएगा और एबीसीडी का कोई भी अक्षर होगा तो वह घूंघट में नहीं होगा। दैट मीन्स कि रूट में नहीं होगा। जैसे कि रूट पी नहीं होगा, अगर रूट पी होगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुपद क्यों नहीं होगा इसको क्लियर हम पहले ही कर दिए हैं कि पी इसका मतलब होता है पी पे पावर 1/2 जो और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ये और ऋणात्मक ये क्या बोलता है? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, तो आगे का पॉइंट को हम लोग आगे समझते हैं। तो अभी हम लोग क्या सीखे थे? एक घातीय बहुपद के शून्यंक कैसे निकाले जाते हैं, बट अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं दो घातीय बहुपद के शून्यंकों एवं गुणांकों में संबंध। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद में दो शून्यंक होते हैं और त्रिघात बहुपद में तीन शून्यंक होते हैं। घात जितना ही अधिक होगा उतना ही शून्यंक अधिक होंगे, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ द्विघात बहुपद तक सीखना है क्लास 10 में, लेकिन त्रिघात बहुपद का भी कुछ एक्सरसाइज दिया गया जो आपको बताया गया और बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है? दो होती है, जिन्हें अल्फा या बीटा से सूचित किया जाता है। किसे? अल्फा और बीटा। अल्फा और
बीटा से सूचित किया जाता है। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग जानते हैं क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक बार प्यार से बोलिए तो वो भी मान लेगा, ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल के लिए जो सूत्र होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप देखिए एक्स का गुणांक क्या है, आप बोलिए ना सर, एक्स के बगल में जो बैठा हुआ वही तो एक्स का गुणांक होता है, ठीक है। इसका को सपोर्टर है, ठीक है ना, बी जो है को सपोर्टर है, को सपोर्टर मतलब समझते हैं ना, वो वर्ड का मतलब आपको बता देते हैं। जैसे वो होता है लोको पायलट जो ट्रेन को चलाती है, ठीक है ना, ट्रेन को चलाते हैं, रेलगाड़ी को जो चलाते हैं, ठीक है। एक होता है सहायक लोको पायलट जिसको को लोको पायलट बोलता है, ठीक है ना, वो चलाते नहीं है, वो इमरजेंसी मतलब कि उनको वो भी पूरी तरह से ट्रेंड रहते हैं, लेकिन पूरे रिक्स जो है पायलट पे लोको पायलट पे होते हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं और बीच बीच में वो चलाते भी हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये जो बी हो गया आपका क्या हो गया, सहायक हो गया किसका, एक्स का, तो एक्स भी तो उसका सहायक हुआ, दोनों होगा, दोनों में कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। तो बी एक्स का गुणांक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक में बी आ गया, माइनस तो सूत्र में होता है माइनस लेनी है, एक्स गुणांक एक्स के बगल में क्या है ए, तो ए हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जो सूत्र हुआ माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है ना। शून्यांकों का गुणनफल यानी दोनों शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी अभी तो आपको बताया गया, क्या बताया गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी अभी बताया गया, अचर पद किसको बोलते हैं जिसका मान कभी बदलने पर नहीं बदलता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें यही तो सी तो ये है, सी तो महाराज बैठा हुआ है ना, इन्हीं का तो मान नहीं बदलता है, तो सी हो गया। और एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी अभी लिखे ए होता है, तो ए लिख दिया, ठीक है ना। अब जब आपको द्विघात बहुपद के लिए सूत्र यानी द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला जाए, तो और अगर बहुपद का शून्य अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तब उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो ये आगे का टॉपिक हम लोग देखिए दो यहाँ पे ग्राफ देख पा रहे हैं, ठीक है ना, आपको पता है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, है ना। यहाँ पे एक्स डैश होते हैं जो अलग होते हैं, एक्स के बिल्कुल अलग होता है, एक्स पॉजिटिव में होता है तो ये नेगेटिव में होता है, यानी ये धनात्मक होता है तो ये ऋणात्मक होता है। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे एक है ना बंटवारा करने वाला, दोनों के बीच को बॉर्डर मान लीजिए आप, है ना, ये बॉर्डर है जीरो जो दोनों को अलग अलग करते हैं, इधर धनात्मक हो गया इधर ऋणात्मक हो गया। उसी तरह यहाँ पे वाई डैश होता है तो इसको वाई अक्ष बोला जाता है, यानी वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष बोलते हैं और एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सर इसको क्यों बनाए, देखिए इसके पीछे वजह है, देखिए कई बार जो है ना ये बहुपद का आलेख वो दे दिया जाता है और बहुपद का घात पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आप कैसे बनाएंगे, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर 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 रेखा जो दी हुई है, अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष में अगर किसी भी प्रकार का रेखा ड्रॉ किया हुआ है यानी खींचा गया है और रेखा एकदम सीधी रेखा हो, दैट मीन्स कि सरल रेखा हो, क्या सरल रेखा हो, ठीक है ना, तो बहुपद का जो घात होगा वो एक घाती होगा। एक घाती बहुपद को आप क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। देखिए रेखिक में है ना ये लाइन है ना, रेखा में है ना, इसीलिए सरल रेखा माने सीधी रेखा। और जब भी अधोमुखी यानी परवलय के आकार में अगर रेखा आपको दिख रहा है, ठीक है ना, परवलय के आकार में अगर रेखा दिख रहा है तो आप समझ जाइए बहुपद जो है ना, बहुपद का जो आलेख हो रहा है वो द्विघातीय बहुपद का आलेख हो रहा है। किसका हो रहा है, द्विघातीय बहुपद का आलेख हो रहा है। अच्छा एक चीज और इसमें आता है कि देखिए कई बार जो है ना ग्राफ दे करके इस तरह का चित्र दे करके ना आपसे पूछता है बहुपद में शून्यांकों की संख्या, क्या पूछ देता है, बहुपद में शून्यांकों की संख्या। तो आप जरा देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, एक बार, तो बहुपद में शून्यांकों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी, एक होगी। एक्स अक्ष को यहाँ कितने बार काट रहा है, दो बार, ये हुआ ना एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और यहाँ पे बॉर्डर है ना जीरो बंटवारे वाले मारा है ना, ये एलओसी समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो एक्स अक्ष को देखिए कितने बार कट कर रहा है, दो बार, तो बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, दो होगा। अगर इसी अक्ष को तीन बार काटता है, जैसे सपोज दैट मैं एक देखिए बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए इसको देखिए कितने बार कट कर गया, कितने बार कट गए, 1 2 3 यानी 1 2 3। अगर इसमें पूछे बहुपद 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 में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे तीन होंगे, कितने होंगे, तीन होंगे, यानी ये जरूर है कि त्रिघातीय बहुपद पे चर्चा कर रही है।
त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन होती है? तो एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और इसका एक और भाई होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या बोलता है? गामा। ठीक है ना। बाकी का और जो भी कुछ पॉइंट बचा हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लार्ज हो रहा है। चलिए ठीक है, तब तक आप जहां भी हैं मस्त रहें, व्यस्त रहें पढ़ाई में। धन्यवाद।